अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स पर। एक तो 14 अगस्त को पाकिस्तान ने एक मिनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लेकर, और इसमें कुछ नए फुटेजेस भी हैं जिसको लेकर बात करना ज़रूरी है क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह रिलीज़ किए गए हैं। जबकि दूसरा बात करेंगे कि बहुत से लोगों की उम्मीद कि J-35 पाकिस्तान आ रहा है और ये पाकिस्तान 14 अगस्त को उड़ेगा, और मल्टीपल लोग इससे पहले भी हमसे पूछ रहे थे कि इस पर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो इस पर ज़रा बात करते हैं कि ये कब आएगा पाकिस्तान। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस या पाकिस्तान इंडिया के क्लैश पर एक प्रॉपर प्रोग्राम रखा। फिर स्टैटिक डिस्प्ले भी था बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट का, जिसमें बहुत सी नई चीज़ें भी देखने में मिली, और इन पर हम डिटेल वीडियोज़ आने वाले वक्त में बनाएंगे। यहाँ अहम बात की जाए तो एक मिनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई। हालांकि सबके जहन में ये था कि कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री होगी जिसमें बहुत से नए विजुअल्स होंगे, लेकिन सिर्फ 1.5 मिनट की ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कुछ नए विजुअल्स हैं, एक दो, बाकी ओल्ड चीज़ें ही दोबारा रिपीट की गई हैं। सबसे पहले तो इस डॉक्यूमेंट्री में आपको इंडियन एयरक्राफ्ट जो शॉटडाउन हुए उनका मलबा देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको S-400 की डिस्ट्रक्शन की सैटेलाइट इमेजरी, उधमपुर एयर बेस की सैटेलाइट इमेजरी, जिसमें आप ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई देख सकते हैं। ये बेसिकली एक एमुनिशन डंप था इंडियन एयरफोर्स का, जो पाकिस्तान के फतेह-1 रॉकेट सिस्टम्स ने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन यहाँ जो एक नई फुटेज है वो ये है जिसे आप देख सकते हैं। ये इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की वीडियो है जिसमें 2 से 3 ब्लास्ट हम देख सकते हैं। इसको यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है, बट हमारी असेसमेंट के मुताबिक या हमारे पास जो अभी तक सोर्सेज हैं कि ये राजौड़ी में मौजूद इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जहाँ पर ये 3 फतेह-1 रॉकेट सिस्टम्स आके गिरे हैं। और यहाँ जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं उन्हें देखने से भी वाजह है कि ये कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है। उसके साथ साथ 8 मई को बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के अंदर आके एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि ये उसकी वीडियो हो जो पहली दफ़ा रिलीज़ की जा रही है, बट ज़्यादा चांसेस यहाँ फतेह-1 रॉकेट सिस्टम की डिस्ट्रक्शन के ही हैं, क्योंकि फतेह-1 को यूज़ करते हुए कश्मीर के एरियाज़ में जो बम्बार्डमेंट की गई थी वो फजर के टाइम पर की गई थी, या फजर से पहले तहज्जुद के टाइम पर। तो उस वक्त तक काफ़ी अंधेरा होता है, और इस वीडियो में भी जो स्ट्राइक्स हमें देखने को मिल रही हैं वो ऑलमोस्ट उसी टाइमलाइन की हैं। इवन दो कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इंडिया के जो एरियाज़ हिट किए हैं उन्हें इवन इंडिया की कर्नल सोफिया भी जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट कर चुकी हैं कि इंडिया के एटलीस्ट 4 बेसिस पर उनके नज़दीक मिनिमम डैमेज हुआ है। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जिन्होंने इंडियन जेट्स को शॉट डाउन किया, देन S-400 की डिस्ट्रक्शन में जिन पायलट्स का किरदार रहा उन्हें मेडल्स वगैरह भी दिए गए, और भी बहुत से मिलिट्री ऑफिशियल्स को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो मल्टीपल ये ट्वीट्स आपने इस तरह के सोशल मीडिया पर देखी होंगी, या बहुत से इवन हाईली फॉलोड अकाउंट्स ने ये चीज़ पोस्ट की कि J-35 एयरक्राफ्ट 14 अगस्त को आ रहा है। हालांकि जो एयर शो था वो 13 अगस्त की रात को था, और 14 अगस्त को सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले था मिलिट्री इक्विपमेंट का। 14 अगस्त को कोई भी फ्लाई पास्ट नहीं था। लेकिन उससे पहले ही बहुत से लोग वीडियोस में भी हमसे यही चीज़ डिमांड कर रहे थे कि आप J-35 पर कोई अपडेट दें और J-35 के बारे में बताएं कि ये 14 अगस्त को आएगा या नहीं। तो दोस्तों, खैर आपको पता तो लग ही गया होगा कि 14 अगस्त को J-35 आया है या नहीं। इसके बारे में रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो J-35 एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है, और फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करना, उसे असेंबल करना, देन उसकी फ़्लाइट टेस्टिंग करना, इसमें बहुत सा टाइम लगता है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप एक यूटिलिटी स्टोर पर जाएं और वहाँ से फाइटर जेट लेकर आ जाएं। हमारे सामने इंडिया की मिसाल है कि उनके जो फाइटर स्क्वाड्रन की तादाद है वो 31 से अब कम हो गए 29 तक रह गई है, जबकि पाकिस्तान के पास जो फाइटर स्क्वाड्रन हैं वो 25 हैं। चाइना के पास 50 या 60 से भी ज़्यादा हैं, और इंडिया के पास इतने कम स्क्वाड्रन है कि हिस्ट्री में वो लोएस्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। बट इसके बावजूद भी वो जल्द से जल्द फाइटर जेट खरीद नहीं सकते, वो चाहें भी तो नहीं खरीद सकते। बात कहने का मकसद ये है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट को जब आप ऑर्डर देते हैं तो जिस कंट्री को ऑर्डर देते हैं वो मुल्क सबसे पहले अपने लिए फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करता है, वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है, देन वो आपके ऑर्डर के लिए प्रोडक्शन शुरू करता है। जैसा कि करंटली पाकिस्तान के पास आज़रबाईजानी J-17 के लिए ऑर्डर्स मौजूद हैं। हम सबसे पहले ब्लॉक 3 अपनी एयरफोर्स में कम्प्लीटली इंडक्ट करेंगे,
उसके बाद आज़रबाईजानी एयरफोर्स के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और हो सकता है करंटली आज़रबाईजान के कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हों पीएसी कामरा में। इसी तरह J-35 है। J-35 को भी रिसेंटली चाइनीज एयरफोर्स यानी कि प्लैफ और चाइनीज नेवी यानी कि PLAN ने इंडक्ट किया है। अभी वो उसके कुछ यूनिट्स को अपनी मिलिट्री सर्विसेज में इंडक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने एक एक दो एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए और फिर वो पाकिस्तान को देने के लिए J-35 बनाना शुरू कर दें। चाइना का प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ अहम है और यही चीज़ इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान को निस्बतन जल्दी J-35 मिल जाएंगे। तो जो रियलिस्टिक एनालिसिस है वो यही है कि J-35 हमें 2027-28 के ईरा में ही देखने को मिलेंगे, जो हम इससे पहले भी बारहा कहते आ रहे हैं। सबसे पहले चाइना इन फाइटर जेट्स को अपनी मिलिट्री सर्विसेज में इंडक्ट करेगा एक सिग्निफिकेंट नंबर में। उसके बाद हमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगी पाकिस्तानी J-35 की। और जो खबर ये है कि पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जी हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो चाइनीज़ J-35 को वहाँ फ्लाई कर रहे हैं। और ये एक अच्छा डिसीजन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब J-35 आपके बने तो ऑलरेडी आपके पायलट्स ट्रेन हों, ताकि उन नए यूनिट्स की फ़्लाइट टेस्टिंग की जा सके और उस पर फिर ज़्यादा टाइम ना लगे। इसके साथ साथ हम आप लोगों की तवज्जो इस नए चैनल की तरफ भी लेकर आना चाहेंगे। इस चैनल को एक काफ़ी ज़्यादा यंग एस्पायरेंट रन करते हैं। कैस्पियन रिपोर्ट नाम है इस चैनल का और इस चैनल पर आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दूसरे बहुत से इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलेंगे। सो आप इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट कीजिएगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक रस्म पुरानी फिर से रचाने की साजिश हुई, लफ्जों में जहर और तस्वीरों में धोखा। सब कुछ वहां था पर सच के सिवा। मगर हम जो वक्त की आगोश में परवान चढ़े, याद रखते हैं बुजुर्गों की जिद्दोजहद मुसलसल। एक दिन फिर ऐसा भी आया जो सिर्फ गुजरा नहीं, तारीख पे नक्श छोड़ गया। पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। फितना परवर को मिला करारा जवाब, जग हंसाई मिली उसको बेहिसाब। चांद ने देखा आसमान से बिजली नहीं, इरादे गिरे। दिन के उजाले में रनवे पर सवाल जलते रहे और हमने जवाब दिए, सब बस्ता होकर। ना शोर ना हंगामा, बस एक तौहीद और हक का नारा। फिर वो हुआ जो दुनिया ने ना सोचा ना ही संभाला गया। तकब्बुर के बुत नरम मिट्टी की मानिंद नदामत और रुस्वाई के दरिया में बह गए। चुपचाप रात की स्याही में एक सरे खम तस्लीम आया। जंग के नक्कारे बंद हुए, मलबा उठाया जाता रहा। सिंदूर लगाकर जो निकले थे, कलंक लगाकर यूं घर लौटे।